दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद में हुए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहाँ शिवलिंग मिला है, पर मुस्लिम पक्ष इस बात को नकार रही है, जिसके बाद कोर्ट ने यहाँ वजू करने पे पाबंदी लगा दी है। खैर दोस्तों, इन सब के बीच हम सभी को यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आखिर ज्ञानव्यापी विवाद क्या है और यह शब्द कैसे बना, साथ ही इसे लेकर क्या धार्मिक मान्यताएं हैं। देखिए दोस्तों, ज्ञानव्यापी में शिवलिंग प्राप्त होने के दावों के बाद अब एक बार फिर से हमें हजारों साल पीछे पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों में जाकर देखने की जरूरत पड़ रही है। आखिरकार ज्ञानव्यापी का रहस्यमय इतिहास और धार्मिक परंपरा क्या कहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ज्ञानव्यापी के रहस्य के बारे में। दोस्तों, ज्ञानव्यापी एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका संस्कृत में अर्थ है ज्ञान का तालाब या कुआं भी कह सकते हैं। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसे कहा जा रहा है, उस परिसर के अंदर एक कुआं है जिसे ज्ञानव्यापी कहते हैं। यही है ज्ञान का तालाब, इसे ज्ञान का तालाब या ज्ञानव्यापी कहते हैं। इसकी एक अलग कहानी है दोस्तों। कथित मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानव्यापी कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से स्वयं लिंग अभिषेक करने के लिए इस कुएं को बनाया था। मान्यता यह है कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है और इसे पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञानव्यापी का जल काशी विश्वनाथ को भी चढ़ाया जाता था। वैसे दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। यह शिव और काल भैरव की नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों यानी 7 नगरों में शामिल किया गया है, और यहाँ की 2 नदियाँ वरुणा और आसी के मध्य में बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। दोस्तों, देखा जाए तो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा। देखा जाए तो पुराणों के अनुसार सबसे पहले भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्री हरि के आनंदश्री गिरे थे, वहाँ बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहाँ बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपना पावन पुरी को ही विष्णु जी से अपने अत्यंत निवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थल काशी विश्वनाथ है, और ऐसा कहा जाता है कि विष्णु ने अपने चिंतन में यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण करवाया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। खैर दोस्तों, ये सब बातें इतनी पुरानी हैं जब कोई और धर्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। कोई माने या ना माने, पर सच्चाई यही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कई हजारों साल बीत जाने से पहले सब तो ठीक ही था, फिर मुगलों की एंट्री होती है भारत देश पे। उन लोगों को शायद मंदिरों से काफी नफरत थी। ये लोग क्या करते थे कि अपने बल और बदौलत मंदिरों को लूटते और तबाह करते थे, उसके बाद उसे मस्जिद में कन्वर्ट किया करते थे। और हाँ दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में करीबन 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणियों ने अधिकतर मंदिरों का ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों, ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का मरम्मत करवाया और सम्राट विक्रमादित्य ने भी मरम्मत करवाया था, उसे ही 1194 मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया। इतिहासकारों के अनुसार भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनाया गया, लेकिन फिर एक बार इसे सन 1447 में महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। उसके बाद सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से फिर नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान को फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पर इसे तोड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन सेना हिंदू के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सका, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर को तोड़ दिया गया। डॉक्टर एस भट्ट ने अपनी किताब दान हरावली में इसका जिक्र किया है कि राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनः निर्माण 1588 में करवाया था। इसके बाद 18 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। यह फरमान एशियाटेक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकिन उस्तीद खां द्वारा लिखित मस्जिद आलमगीरी में इस मंदिर का ध्वस्त का वर्णन में औरंगजेब के आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाई गई। 2 सितंबर 1969 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना भी दी गई थी। दोस्तों, मिस्र, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेन, यरूशलेम, जोरिको, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोलान, मोसुल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है, लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया माने या
ना भी माने, लेकिन यही सच्चाई भारत का सबसे प्राचीन शहर है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। दोस्तों, काशी शुरू से ही महात्मा और संतों की नगरी रही है। जैसे भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति कर यहाँ पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थकारों का जन्म यहीं हुआ, इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहाँ पर बैठकर अपने संदेश में दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी यहाँ बैठकर रामचरितमानस की रचना भी की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभ भाई, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु आदि अनेक संत इस नगरी आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्र का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से लोग यहाँ वाराणसी आया करते थे। यहाँ संगीत घरानों की भी नगरी थी। वाराणसी घरानों में हिंदुस्तानी संगीत अपनी ही शैली थी। शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा। बाद में इसे अवध दरबार नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, वैसे भी हम सभी को मालूम है कि सच्चाई क्या है, फिर भी कोई मानने को राजी नहीं है। आज एक मस्जिद जा रही है तो इन लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। इस देश में हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। मुस्लिम आक्रमणों ने फिर मंदिरों की जगह मस्जिद बनाए। यह हमारे देश की सहनशीलता नहीं थी तो और क्या थी? तब ये लोग कहाँ थे? वैसे भी बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, ये लोग कौन थे? इनके बनाए मजारों मस्जिदों पर जाकर चादर क्यों चढ़ाते हैं? ये लोग तो देश के गद्दार थे। देखिए दोस्तों, अखंड भारत हिमालय से हिंद महासागर तक, ईरान से इंडोनेशिया तक फैला था। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो अब के समय में मात्र 33 लाख वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। इससे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? वैसे भी ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद नया नहीं है। यह विवाद कई वर्षों पुराना है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 400 साल पहले मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वर्ष 1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर भी की थी। याचिका में कहा गया था कि मूल मंदिर को सम्राट राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। 1969 में औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनवाई, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष दावा करता है कि विवादित ढांचे की जमीन के 100 फीट नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी है। पर देखिए, यह मुद्दा सरकार के हाथ में है। वो सच्चाई को बाहर लाते या फिर सच्चाई दबी रह जाएगी। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और अपने दोस्तों के शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।